हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है वो उन लोगों के लिए जो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है। स्पिरिचुअल जर्नी, सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम, सोल मिररिंग और बहुत सारी अन्य प्रकार की जर्नी है। टोटल 12 प्रकार की जर्नीज होती हैं, ठीक है। तो उनमें से कोई भी एक आपकी जर्नी हो सकती है। ये आत्मिक सफ़र हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ओवरऑल आप जिस भी कनेक्शन में हैं उनके लिए है, ठीक है। अगर आप किसी जर्नी में नहीं है तो आप ओवरऑल जर्नल लेवल पे भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग आपके नाम के अनुसार होगी। आपके नाम का पहला अक्षर ही आपकी पाइल होगी। आपके नाम का पहला अक्षर आपके जीवन में, आपकी लव लाइफ में आने वाले समय में क्या घटित होगा, करंटली क्या हो रहा है, रिसेंट पास्ट में क्या हुआ था, ओवरऑल एनर्जीज को देखेंगे, ठीक है। जितना डीप मैं कर सके उतना डीप एनालिसिस करूंगी, लेकिन मेरे इस मेहनत और एफर्ट के लिए मैं चाहती हूँ आप लोग भी सपोर्ट करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कंजूसी ना करें, जितना हो सके शेयर करें ताकि लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल सके। साथ ही साथ ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। और आपको अच्छे से पता है आपके पार्टनर का जेंडर क्या है, कम ऑन, आपको पता है लड़का है या लड़की, इसलिए थी या था पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा रीडिंग अभी भी जनरल है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि एक्यूरेसीज मैच कर जाए, ठीक है। उसके अलावा टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिस पे जाकर आप जो है अपना पाइल चेक कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट क्लिक करने पे आपका पाइल दिख जाएगा। पाइल नंबर 1 में है ABCDEFGHIJKLM, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है। पाइल नंबर 2 में है NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है। 2 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपने नाम के अनुसार, जिस नाम से आप सबसे ज़्यादा बुलाए जाते हो उस नाम के अनुसार आप अपनी पाइल चुनें, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को हीलिंग, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, लव, मैरिज, कोई भी और रिलेटेड ब्रेसलेट्स बनवाने हैं, या ब्रेसलेट वाले भैया का नंबर, अमित सर का नंबर मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन्हें कांटेक्ट करके अपने लिए बनवा सकते हैं अपना ब्रेसलेट। उनकी खासियत यह है कि वो एनालिसिस के बाद आपको जो है ब्रेसलेट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए डेफिनेटली एनालिसिस के बाद बनवाने के लिए आप जो है जो पहनेंगे वो डेफिनेटली आपके लिए रिजोनेट करेगा, आपके लिए वो लाइफ में चेंजेस लाएगा, ठीक है। सो सारी डिटेल्स मैं देख चुकी हूँ, और उसके अलावा मेरे और भी चैनल्स हैं, आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरे चैनल्स को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप सपोर्ट करना चाहे आप सपोर्ट करें, आप नहीं करना चाहे कोई बात नहीं, ठीक है। वीडियो पसंद आने पे ही लाइक करें, ना आए तो भले डिसलाइक कर दे या स्किप कर दे, इट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। सो लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे हम अपना काम। पाइल नंबर 1 के साथ देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन में अभी क्या चल रहा है, आने वाले समय में क्या घटित होगा और पास में क्या हुआ था। यूनिवर्स मुझे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, उनकी लव लाइफ में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ABCDEFGHIJKLM, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, मुझे बताएं उनकी लव लाइफ में उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दी सन, दी चैरियट। अच्छा, आप चाहे तो 0.5, 1.25 वाली स्पीड देख सकते हैं अगर आपको बहुत स्पीड में रीडिंग देखने की आदत है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द हैंगमैन, ये हैंग वुमेन लिखा है, ठीक है। द लवर्स, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। 8 of cups, 3 of cups, Knight of wands, 6 of cups, King of swords, 10 of sword, 3 of wands, Princess of pentacles, bottom of the deck the Emperor, the Tower, Knight of swords। सबसे पहले जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उसकी एनर्जीज में मुझे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिखाई दे रही है, एरीज, लियो, सजिटेरियस दिखाई दे रहा है, लियो साइन और सूर्य काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। चांसेस है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी है, स्टबन है, ईगो बहुत ज़्यादा है, इस व्यक्ति का ईगो बहुत हाई है। स्टबन ऐसा लग रहा है किसी बात पे अड़ गए तो भाई अड़ गए, फिर इनको किसी बात को समझा पाना तो मतलब ऐसा लगो कि दीवार पे बोलते ना सर फोड़ने बराबर है। एग्जैक्टली ये व्यक्ति जेंटलमैन या जेंटल वुमन से कम नहीं होंगे, देखने में अट्रैक्टिव, पर्सनालिटी बहुत अच्छी, और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने आप का ध्यान भी बहुत देते हैं और खुद से बहुत प्यार करते हैं, खुद के फेवरेट है, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि इनके साथ पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ इसलिए दिख रहा है, लग रहा है कि इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, सडनली वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं,
और इस रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ी दुविधा मुझे पास से नज़र आ रही है वो ये है कि आपके और इनके बीच में इनसिक्योरिटीज़ डेवलप्ड हुई है। अब या तो आप इन पे बहुत शक कर रहे हैं या ये आप पे बहुत ज़िद्दी और शक करने लगे हैं, पॉसेसिव हो गए हैं। आप दोनों के बीच में धोखा हुआ है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया या धोखा दिया, छल कपट झूठ कोई ऐसी चीज़ हुई। इस व्यक्ति ने आपको ऐसा बिट्रे किया जिसके बाद आपका लोगों पर से विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया। मतलब आप इन पे अंधाधुंध विश्वास करते थे, आपका विश्वास कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने तोड़ा है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है एक प्रॉमिस जो आपने सोचा था इस व्यक्ति से मिलता है, ये कहीं ना कहीं ये व्यक्ति उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, प्यार की कदर करेंगे। उस चीज़ की कदर ना करते हुए इस इंसान ने आपको बहुत मैनिपुलेट किया, आपका दिल तोड़ा और कभी भी सच नहीं बोला, झूठ बहुत बोलते हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे मुझे झूठ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बोला कुछ किया कुछ और, दिखाया कुछ किया कुछ और, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा रहे हो। रीसेंट पास की मैं बात करूँ तो डिप्रेस्ड बहुत रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि टेंशन और एंजाइटी में तो रहे, लेकिन आपके पार्टनर को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। आप जितना हर्ट हुए हो उतना उनको ज़रा सा भी फर्क ही नहीं पड़ा, तकलीफ नहीं हुई, अंदाज़ा नहीं हुआ कि आप कितना हर्ट हुए होंगे। इनको अपनी गलती पे कोई पछतावा नहीं हुआ। रिसेंट पास में सीरियसली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को, इस बंदे या बंदी को लगता है इन्होंने जो किया वो सही किया, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम राइट है, ये एकदम प्रैक्टिकल है, ये सोसाइटी ओरिएंटेड है, ये जो करते हैं सबके हित में करते हैं, या ये जो करते हैं वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट ये आपके एटीट्यूड को रॉन्ग कहते हैं। इनको लगता है आप इनको चोट पहुंचा रहे हो, आप इनको एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप इनको बहुत ज़्यादा नीचे पर फील कराने की कोशिश कर रहे हो, या आपका गुस्सा या आपका ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको हर्ट करता है। इस तरह से इनका मानना है। आपके पार्टनर आपकी तरफ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सीरियस तो रहे, लेकिन आपके साथ इतने भी सीरियस नहीं रहे कि जहाँ पर ये आपका साथ दे सके। हाथ में हाथ डालकर आगे घूमने वाली अगर दास्तां कहूँ तो वहाँ पर गड़बड़ाहट दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपका साथ नहीं दे पाते। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी यहाँ पे मिली है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये 8 नंबर इन्फिनिटी यानी कि कर्मा का भी साइन है। ये कहता है जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो गलत किया तो गलत मिलेगा, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा। और ये रिश्ते में भी ऐसा दिखा रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे लविंग गिविंग केयरिंग रहे, आपके साथ गिविंग केयरिंग रहेंगे। अगर आप इनके साथ लड़ाई करोगे तो ये भी आपसे लड़ाई करेंगे। आप चाहेंगे ये आपको मनाए तो ये भी यही चाहेंगे कि आप इनको मनाएं। यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। अब जब आप चाहते हैं कि आप रूठे हैं, ये आपको सफाई दे और चीज़ें ठीक करें, तब ये उल्टा आपसे रूठ कर बैठते हैं और ये सोचते हैं कि आप सफाई दें, आप मनाएं और आप इनको कन्विंस करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनकी तरफ से बार बार होती है। या तो ये नो कॉन्टैक्ट में रहते हैं या तो बोलते कम है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला एटीट्यूड है। जब आते हैं अपने मतलब से आते हैं, वरना ये आपको पूछते नहीं। मतलब किसी भी प्रकार का हो सकता है, या तो जिस्मानी रिश्ता, या तो इमोशनल रिश्ता, या ये कह सकते हैं कि पैसों की मतलब से कोई ना कोई अपना फ़ायदा देखते हैं और उसके बाद इमोशनली आपको ड्रेन करके ये चले जाते हैं। आपका मकसद ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका मकसद होता है सिर्फ इनको प्यार देना, पर उस प्यार को ये कितना ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो एनर्जी मुझे पास्ट से दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मैं अगर प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सेल्फ ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। आपके अंदर तो स्पेशली बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप में बहुत सारी चेंजेस हैं। आपके अंदर मुझे आलस भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। यार देखो, झूठ नहीं बोलूँगी, खुलकर बोलूँगी, आलस भी है, ओवर थिंकिंग भी है, आलस भी है। कुछ चीज़ों में आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है जो काम आपको करने चाहिए। बट हाँ, पहले के वर्जन से अगर मैं देखूं, जो टूटे बिखरे हुए आप इंसान थे, उससे तो आप कम से कम अभी बेहतर हुए हो। अभी आपके अंदर चार्म बहुत ज़्यादा है, आप पहले से बहुत अच्छे हुए हो, बहुत अच्छी पर्सनालिटी बने हो, बहुत ही अच्छा ऑरा मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। चेंजेस बहुत ब्यूटीफुल है। बात करूं मैं अगर आपके ओवरऑल अभी करंट के फेस की, तो मुझे ऐसा लग रहा है करंटली या तो आप मैनिफेस्ट भी बहुत कर रहे हो, अफर्मेशंस या तो बहुत सुन रहे हो, या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने कनेक्शन में, अपने कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव हो रहे हो। स्पेशली मुझे आपकी हीलिंग होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रही है। हीलिंग बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं और देख पा रही हूँ, आपके पास पर्सन का आप में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बन रहा है। यानी कि जिस एक्स के लिए आप अगर देख रहे हो, तो वो एक्स का इंटरेस्ट आपके अंदर दोबारा बनता नज़र आ रहा है। वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपको प्यार देने, आपको स्नेह देने और आपके केयर देने के बारे में आपको सोच रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब ये इंसान जिस तरह बदलाव में आ रहे हैं, या ये जो इनका इंटेंशन अब आ रहा है कि ये आपको प्यार करे या आपको ध्यान दे, इस पे विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको इस इंसान ने तोड़ कर रखा है कि उसके बाद विश्वास करे तो करे कैसे, भरोसा आए तो कैसे आए, है ना।
क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी सेल्फ वर्थ को चुना है, आप अपने आप को चुन रहे हो, आप अपनी लाइफ को चुन रहे हो, अपने आप की भावनाओं को लेकर आप जो है बहुत ज़्यादा ऐसे सेफ एंड सिक्योर हो गए हो, जैसे खुद को ना स्टक कर लिया कि नहीं भाई मुझे अब नहीं जाना है, इसने चोट पहुंचाई फिर से, तो इसने फिर तकलीफ दी, तो फिर मैं क्या करूँगी। बात तो अभी भी शायद नहीं हुई है, जिनकी बात हुई है वो भी कोल्ड बिहेवियर में है। अगर बातचीत हो भी रही है तो बहुत ही ठंडी बातचीत हो रही है, जैसे पार्टनर बहुत ही कम रुख दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा है कि अब ये व्यक्ति आपके लिए गिविंग है, केयरिंग है, लविंग है, इनको आप में इंटरेस्ट ज़रूर आ रहा है। ये चाहते हैं कि आपको बहुत प्यार दें, आपको स्नेह दें। आप दूसरी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो सब कुछ बेहतर हो जाए। सेल्फ ग्रोथ आपकी बहुत स्ट्रांगली मुझे होती नज़र आ रही है। आप बहुत स्ट्रांग अवेकनिंग से गुजर रहे हो, बहुत कुछ बदल रहा है आपके अंदर, चाहे वो पर्सनालिटी बोलो, फिटनेस बोलो, फेस बोलो, आपके बाल बोलो, आपकी चाल बोलो, आपका बोलना बोलो, आपका उठना बोलो, बैठना बोलो, बहुत बदलाव आ रहे हैं आप में। चेंजेस जो आपने कभी सोचे नहीं थे, गंभीर जो आप कभी हुए नहीं थे, अब आप गंभीर भी हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलते हो, बड़बोलापन खत्म हुआ। अभी आने वाले समय में स्थिति कहाँ बदलती दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्थिति जो है रिकॉन्सिलेशन डेफिनेटली देती नज़र आ रही है। और अब अगर आपको मैं बोलूँ तो आपको लगेगा कि दीदी सिर्फ बोलने के लिए बोल रही है, दीदी ऐसा घटित होता नहीं, बट यार यहाँ पर मुझे रिकॉन्सिलेशन दिखाई दे रहा है। सच कहूँ तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन आने वाले समय में गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है। गुड न्यूज़, ये आपके पार्टनर आपके प्रति वापस से दौड़ लगाकर आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको वापस पाने के लिए, हासिल करने के लिए एक एफर्ट डालते हुए, फाइनली एक स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम अब ये है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी बन रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि ये फिर अपने मतलब से आए हैं, ये फिर अपना मतलब निकालेंगे और चले जाएंगे, आप फिर बिखर जाएंगे। और अब आप इन पे भरोसा करेंगे तो भी कैसे करें, क्योंकि इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में इतने सारे तकलीफ दे समय को निकाला है, लेकिन इतनी तकलीफ दी है जितनी आपने कभी अपनी ज़िंदगी में सोची नहीं थी। इस इंसान ने आपको बहुत चोट पहुंचाई है, तो अब आप इसमें विश्वास करें तो करें कैसे। वो एक दुविधा आपके अंदर आ रही है, भगवान का बहुत नाम लेते नज़र आ रहे हो, हे भगवान क्या करूं, हे भगवान तू बता, हे भगवान साथ दे, सारथी बन, कुछ तो जवाब दे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब तो ये रिश्ता मुझे समझ ही नहीं आ रहा, करना क्या है, करूँ तो करूँ क्या, चुन लूँ, बार बार धोखे खाने के बाद अब भी फिर मौका दूँ। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, अपसेट हैं। आप इस व्यक्ति के एटीट्यूड से बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में महसूस हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनका आना भी आपको अब अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इनके आने का सुनकर भी आप काँप उठो और रोने लगो। ऐसी आपकी स्थिति बनती है कि आप रोने इसलिए लगते हो क्योंकि आपको सारा पेन याद आ जाता है कि जो इन्होंने आपको दिया। अब भूले तो भूले कैसे पुरानी बातों को, और विश्वास करे तो करे कैसे, क्योंकि विश्वास कर पाना तो अब बहुत मुश्किल हो चुका है। इस इंसान ने इतने झूठ छल कपट कर लिए हैं कि आप विश्वास करें तो करें कैसे। आप तो नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इतनी कठिन है आपके लिए, उसके बाद अब इस इंसान पे विश्वास करना भी और कठिन है। आप करें तो करें क्या। लाइफ में प्रॉब्लम्स का अंत आखिर कैसे होगा। आप मुझे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अब इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। आने वाले समय में आप अपने जीवन की नई शुरुआत करके अपने आप में आगे बढ़ रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं बस हो गया, जो देखना था देखा, इतनी ज़िंदगी में इतना तो मैं नीचे कभी नहीं गई, या इतना नीचे मैंने कभी खुद को महसूस नहीं किया जितना इस इंसान ने मुझे करा है। आप इस रिश्ते से दूर भागकर इस रिश्ते को तोड़ने पे लगने वाले हो। आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पे जियोगे, डेटिंग शेटिंग शुरू कर सकते हो, चांसेस है दोस्तों के बीच उठोगे, या तो आप अपने आप में ही रहना पसंद करोगे। पर इस व्यक्ति को आप दोबारा हाँ बोलते नज़र नहीं आ रहे। इन पे दोबारा ट्रस्ट करना आपके लिए नामुमकिन है। आने वाले समय में ये व्यक्ति आपके पास वापस तो ज़रूर आ रहे हैं, पर इस व्यक्ति को वापस से अपने ज़िंदगी में एक और बार मौका देना और ख़ुद को तकलीफ़ दे पाना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, अब आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, बट आप इनके मंसूबों को लेकर कन्फ्यूज़्ड हैं कि आखिर ये आपसे क्या चाहते हैं। जब तक ये व्यक्ति खुद के वादे को टिक कर नहीं निभाते, जब तक ये साबित नहीं करते, तब तक आप उनको अपनी तरफ से वापस मौका नहीं दे सकते। ऐसी एनर्जी बन रही, क्योंकि आपको लग रहा है ये व्यक्ति फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ किसी मतलब से आ रहे हैं। ये फिर आपको यूज़ करेंगे और फिर थ्रो करके जाएंगे, और उसके बाद फिर अपने जीवन में खुश रहेंगे और आप फिर तड़पोगे।
ऐसी एनर्जी बनती ही नज़र आ रही है। आपके जीवन में आप बहुत सीरियस एक्शंस लेते हुए, कुछ सीरियस डिसीजन लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आप इनको धुतकार रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। दरवाज़ा इस बार आपकी तरफ से बंद होगा। ये समझ लो कि इस वक्त आप इस व्यक्ति को मौका देने से बहुत ज़्यादा दूर ही भागने वाले हैं। यहाँ पर मुझे टावर की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सीरियस होकर आना चाहते हैं, बट आप जो है टावर की एनर्जी, यानी कि आप जो है सेपरेशन देते नज़र आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि नहीं, अब आप दोबारा मौका ना दें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि अब ये आपको प्रूव करे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि आपने अब इनके आने जाने को बहुत देख लिया। अब आप इन पर भरोसा नहीं करते। अब आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति साबित करे कि आपसे कितना प्यार करते हैं। अगर इन्होंने साबित किया तो आप इनको अपना लेंगे, अगर ये साबित नहीं कर पाए और फिर से इन्होंने गिव अप किया तो इससे बेटर आप जयराम जी की बोलकर निकल जाएंगे, चाहे फिर इससे आपको कितनी तकलीफ क्यों ना हो, चाहे आपको चोट कितनी क्यों ना पहुंचे। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप एग्जैक्टली उन्हीं की पोजीशन पे आए हो। अब जिस पोजीशन पे आप दोनों की वाइब्रेशन होनी चाहिए थी, आप एग्जैक्ट उस पोजीशन पे और उस वाइब्रेशन में आए हो। यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि जो इस व्यक्ति ने आपके साथ किया, अब टर्न आया है, यहाँ पर यू टर्न हो रहा है, जहाँ पर वो सभी चीज़ें अब आप इनके साथ करने वाले हो। इस इंसान को आप जो है तकलीफ दोगे और हर्ट इतना करोगे कि जितना इन्होंने आपको किया था। कि एक समय वो था जहाँ पे आप इनसे बैक करते थे, भीख मांगे नहीं थके, रोए इनके लिए, बहुत लंबे मैसेजेस भेजे, कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन इन्होंने आपको एक ना सुनी। तकलीफ पहुंचाना किसको कहते हैं? डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइडिकल थॉट्स तक देने के लिए आपको मजबूर कर दिया, अंदर से तार तार कर लिया। ना परिवार अपना लगा, ना दोस्त अपने लगे, अंदर से इतने ज़्यादा बिखर गए आप। तो अब आखिर आप क्या करने वाले? आप इंटेंशनली इनको कोई सज़ा नहीं देने वाले, लेकिन हाँ अनइंटेंशनली आप इनको बहुत बड़ी चोट देने वाले। अब आप इनकी एनर्जी में आए, अब मौका आपके हाथ में है, पलड़ा आपका भारी होगा। जब आप इनको रिजेक्ट करेंगे और ये व्यक्ति वही तड़प महसूस करेंगे जो आपने की, वैसा ही पूरा पैटर्न रिपीट होगा जैसे आपने महसूस किया। इनका आपके लिए बैक करना, तड़पना, डिप्रेशन में जाना, एंजाइटी फील करना, अकेलेपन को महसूस करना, परिवार का छूट जाना, दोस्तों का छूट जाना, फाइनेंशियल लेवल के स्ट्रेस और साथ ही साथ किसी अपने के ना होने का गम। बार बार आपकी तरफ भागेंगे बड़े बड़े मैसेजेस, बहुत सारी चीज़ें कि एक बार तो मौका दे दो यार, एक बार तो कोशिश करते हैं, क्यों गिव अप किया। इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको इक्वल वाइब्रेशन में ले आया है, जहाँ पे आप वो बने हो जो कल ये थे, जहाँ पे उस स्थिति में आए हो जहाँ पे कल ये थे। अब इनको आपके पास आने के लिए उस वाइब्रेशन में आना पड़ेगा जिस वाइब्रेशन में कल आप थे। देखो यार, शिव शक्ति के रूप में ना बहुत लोगों को कोई क्लैरिटी मिलती नहीं है। दिक्कत क्या है ना, लोगों को पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअल कनेक्शंस में होता क्या है। शिव शक्ति में एक दूसरे का एक होना सिर्फ तब संभव है जब एक शिव और दूसरी शक्ति हो। ज़रूरी नहीं कि आपको शिव ही होना है, ज़रूरी नहीं कि आपको शक्ति होना है, ज़रूरी नहीं हर एक को मेडिटेशन करना है, ज़रूरी नहीं कि हर एक को लड़ाई करनी है। आपको अपने अंदर के खुद को, एक ऑरा को पहचानना होगा कि आप बहुत गुस्सा करते हो, आप लड़ते हो, आप चिल्लाते हो, चीखते हो, सामने वाले को टॉर्चर करते हो, उसे नीचे गिराते हो, क्या आप उसे कम महसूस कराते हो। आपका गुस्सा, ईगो और आपके अंदर का अहंकार इतना है जिसमें आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो और सिर्फ सामने वाले की 10 गलतियां गिनते हो, तो आपके अंदर शक्ति एक्टिव है। अब आपको शिव पे काम करना है, यानी कि खुद को शांत करना, मेडिटेशन करना पड़ेगा अंदर की बेचैनी, रेस्टलेसनेस, गुस्से को कम करने के लिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा शांत हो, अति शांत हो, कुछ बोलते ही नहीं, लड़ना तो छोड़ो, जवाब देना ही नहीं आता, सामने वाला बोले चले जा रहा है, जैसे ट्रीट कर रहा है, पर आप कुछ बोल नहीं पाते, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपके अंदर शिव का एलिमेंट है। अब जगाना है शक्ति को, समझे, जहाँ पर शिव शक्ति का एलिमेंट इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, अब आपके अंदर जब चीज़ें ऐसी हो रही है जहाँ पर आप शिव बन रहे हैं और आप ऐसे हो रहे हैं कि नहीं यार मुझे दोबारा तकलीफ नहीं चाहिए, मैं एकांत में अपने आप में वो तपस्या करते हुए मैं ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हारा जीवन में आना मेरे लिए भूकंप समान है, तुम नहीं चाहिए, तो इनको शक्ति के रूप में आना पड़ेगा। यानी कि इनको एक्शंस देने पड़ेंगे, इनको एक्शन दिखाना पड़ेगा कि आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपके लिए क्या कर सकते हैं। जब शिव जी जो है पार्वती को नहीं अपना रहे थे, पार्वती माता को जब वो नहीं अपना रहे थे, तो पार्वती माता ने उनके लिए तपस्या की थी, राइट। अब वही शिव आप बनेंगे जहां पर आप कहेंगे तप करो,
तुम साबित करो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, कि सिर्फ बोलते हो, सिर्फ मेरे साथ छल कपट और ये सब चीज़ें करनी आती हैं। मुझे प्रूफ दो। आपकी यही एक चीज़ जिससे आप इस व्यक्ति को उस वाइब्रेशन में ला पाओगे जिस वाइब्रेशन में कल आप थे। जब वो इक्वल वाइब्रेशन में आएंगे तब जाके आप दोनों का गठबंधन हो पाएगा। और ये यूनियन इतना जल्दी नहीं होने वाला जितना आप सोच रहे हो। कड़वा बोलूंगी लेकिन खुलकर बोलूंगी, ये साल तो आपका खोटी होने वाला है, लिख के ले लो। क्यों होगा खोटी? क्योंकि इस साल इनकी अवेकनिंग का टाइम है। ये साल ये अवेकन होंगे। आपकी अवेकनिंग तो हो गई, आपका प्रोसेस तो पूरा हुआ। लगभग फरवरी के एंड तक आपकी अवेकनिंग का कंप्लीशन हो जाएगा। आप अवेकन हो चुके होंगे। आपको जिस वाइब्रेशन में आना था वो वाइब्रेशन आ चुका है। ध्यान रखना, स्पिरिचुअल जर्नी में जिन लोगों ने अपने पे काम किया है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो लोग बैठ के मावा खा रहे हैं और सोच रहे सब खुद ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो लोग अपने पे मेहनत कर रहे हैं वो फरवरी एंड तक अपनी अवेकनिंग के प्रोसेस को पूरा करेंगे। पर अब ये साल शुरू होगा आपके पार्टनर की अवेकनिंग के लिए। अब वो रोएंगे, वो तड़पेंगे, वो आपके लिए तपस्या करेंगे, ठीक वैसे जिस तपस्या को आपने फेस किया। उसके बाद जाके नेक्स्ट ईयर साल 2024 में एग्जैक्टली जनवरी और फरवरी के इसी टर्म के दौरान आप दोनों रीयूनियन करेंगे। क्योंकि उस टाइम पे आप इन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे, आप इनके प्यार पर भरोसा कर पाएंगे, आप ट्रस्ट कर पाएंगे कि अभी आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। लेकिन ये साल उनको आप तड़पने पर मजबूर कर देंगे। इस साल आप उनको खून के आंसू रुलाएंगे। इस साल आप उनको बेचैन कर बैठेंगे। इस साल आप उनको बताएंगे कि तकलीफ़ कैसी होती है, झूठ क्या बोलते हैं और झूठ क्यों बोलते हैं, और तड़पना कैसा होता है। इस साल तो काफ़ी हद तक ये भी चांसेस है कि आप अपनी शादी या कहीं बात पक्की कर लेंगे। आप आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि यही आपको सही लगेगा। आपको लगेगा इस इंसान ने तो ज़िंदगी ख़राब की, अब आगे बढ़ने में भला है। आप इंटेंशनली, जैसे कि मैंने कहा, कुछ भी नहीं करेंगे, आप अनइंटेंशनली करेंगे। आप अपने जीवन में बस और बस आगे बढ़ना चाहेंगे और आप नहीं चाहेंगे कि ये इंसान दोबारा आके आपको चोट पहुंचाए, जिसके वजह से ये इंसान बहुत तकलीफ से गुजरेंगे। तो आप कहीं ना कहीं अवेकनिंग के प्रोसेस को फरवरी के एंड तक पार करेंगे और अब उनकी अवेकनिंग शुरू होगी। जैसे उनकी पूरी होगी उसके बाद आप दोनों का यूनियन होगा। ध्यान रखना, रीडिंग जर्नल है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं, ठीक है। तो सबके लिए अलग चीज़ें हो सकती है, लेकिन जिसने काम किया है उसको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। ओके, सो अगर एक और चीज़ मैं बता दूं, जिनको इनर वर्क नहीं समझ में आ रहा, आने वाले समय में इनर वर्क के क्लास में डेफिनेटली लॉन्च करूँगी। मैंने बहुत समय से बोल रखा है। मैं अपने क्लासेस ख़त्म होने का वेट कर रही थी। अभी मेरे क्लासेस जस्ट ख़त्म हुए थे दिसंबर के एंड में। अब मैं फ्री हुई हूँ तो मैं इनर क्लास डेफिनेटली इनर वर्क के क्लासेस शुरू करने वाली हूँ। बहुत जल्दी उसका अनाउंसमेंट होगा। ज़्यादा हैवी रेट्स नहीं रखेंगे, कम रेट्स में रखेंगे। क्लासेस देने का मतलब ये होगा कि उन लोगों के लिए वो क्लासेस होंगे जिनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है इनर वर्क करना कैसे है, ठीक है। उसमें उनको हेल्प होगी, ठीक है। और ये क्लासेस भी हो सकते हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी हो सकते हैं। बट उसमें भी अगर रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी रहे तो भी एंड में मैं थोड़ी देर ज़रूर आऊँगी आपके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने के लिए। डिपेंड करता है अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, श्योर नहीं है अभी तक, रिकॉर्डेड वीडियोज़ होंगी या क्लासेस, लेकिन करेंगे ज़रूर ताकि आपको गाइड कर सके कि इनर वर्क करना कैसे है। बहुत लोगों को इनर वर्क का मतलब ही नहीं मालूम, तो उनको गाइड करेंगे। इनर वर्क सिर्फ मेडिटेशन नहीं होता है और बहुत कुछ होता है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें और साथ ही साथ अपना ढेर सारा प्यार दिए इस चैनल को और यस क्लेम कर दिए इस एनर्जी को अगर आपको लगता है ये आप ही की एनर्जी है, ठीक है। उसके अलावा यस, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग की बुकिंग चालू है। कॉल रीडिंग का सिर्फ ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। व्हाट्सअप करेंगे तो टीम आपको डिटेल्स दे देगी और एक ही रेट है, एक ही प्राइस है। और तो कुछ हम लोग नए और 6-7 ऑप्शन तो नहीं रखे हैं हमने। और उसके अलावा ब्रेसलेट वगैरह या कुछ भी और अन्य जानकारी मेरे दूसरे चैनल की आपको चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। चाहे अफर्मेशन का चैनल हो, चाहे लव रीडिंग का चैनल हो, आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है पाइल नंबर 2 वालों की। इधर रख देती हूँ यार। NOPQRSTUVWXYZ यूनिवर्स बताए जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, इनकी लव लाइफ में क्या घटित हुआ है, क्या घटित होगा और क्या घटित होने वाला है। NOPQRSTUVWXYZ 10 of Wands, 7 of Wands, the Fool, Judgment, 7 of Cups, 7 of Pentacles,
द मून, एट ऑफ पेंटिकल्स, द हीरोपेंट, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विथ स्ट्रेंथ। एम्प्रेस। सो ओके, सबसे पहले मैं बता देती हूँ आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उनका राशि हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस, और यहाँ पर मुझे एरीज राशि बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा। ऑलमोस्ट सारी साइन हो गई यार, सारी साइन हाईलाइटेड है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, ठीक है। बर्थ नंबर्स में जो दिख रहा है 24, 16, 17 और 3 नंबर दिख रहा है, और 7 नंबर और 8 नंबर दिख रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं पास्ट की बात करूं तो आप पास्ट में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मूड में हैं, या ये कह सकते हैं कि पार्टनर अपनी गलती नहीं मान रहा है। आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया है जिसकी गलती आप चाहते हैं कि वो मान जाए, पर वो गलती मान ही नहीं रहे हैं। बजाय वो उल्टा आपका हाथ पकड़ने की, वो आप ही को धोखा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, और आप इस बात से परेशान हैं कि आप इस रिश्ते के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, पर वो अपनी गलती मान ही नहीं रहे हैं। ना वो उस गलती को देख पा रहे हैं, लोगों की परख नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग पराए हैं, जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उन्हीं पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। आप जो है कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि ये व्यक्ति पूरी तरह से दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड है, और प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान की तरफ से ये एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से होते हो ना, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, वो वाला एटीट्यूड बहुत दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है एक तो गलती की है, ऊपर से गलती मानने का नाम ही नहीं ले रहे। जो कर रहे हैं सही लग रहा है, जो एटीट्यूड है बहुत ही रॉन्ग है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है जितना कोशिश कर रहे हैं इनका दिल जीतने की, उतना ही आपके विपरीत हो रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अचानक से आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दी है, अचानक से बातचीत बंद कर दी है, कहीं और या तो बात चल रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके जीवन में आपने बहुत ज़्यादा इनके साथ बैलेंस निभाया है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, पर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं आपको खुलकर चीज़ें क्लैरिफाई करें, खुलकर बातें बताएं, प्रॉब्लम क्या है एक्सप्रेस करें, एटलीस्ट और कुछ ना सही आपको समय दें, टाइम दें। आपको अपनी तकलीफ़ें शेयर नहीं कर पा रहे, अपनी गलतियां जो की हैं वो कम से कम मान जाएं, तो आप शायद दोबारा, एक बोलते हैं ना रिश्ते में आप दोबारा से इनके साथ खुश रह सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए शादी वगैरह हो सकता है हुई है आपकी, और बात सेपरेशन तक गई है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि चांसेस है कि आप दोनों की या तो मैरिज है जिसमें आप सेपरेशन तक बात पहुँच गई है, और या तो आप जो है किसी तरीके के ब्रेकअप से गुजर रहे हो। बहुत ज़्यादा समय से टावर मूवमेंट या सेपरेशन चल रहा है, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है, आप बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, पर बात कहीं बन ही नहीं रही है। रिश्ते में आप बुरी तरह से कोशिश पे कोशिश किया जा रहे हैं, पर आपके पार्टनर हैं कि टस से मस ही नहीं हो रहे। अपनी ना गलती देखते हैं, ना आपको देख पा रहे हैं, ना अपने प्रेम को समझ पा रहे हैं। प्रेजेंटली ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, इस रिश्ते का बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर। अकेलापन है, खालीपन, डिप्रेशन, जैसे कि आपके पार्टनर को आपको शेयर करना पड़ रहा है, ऐसी दिक्कत भी दिखाई दे रही है। लोनली बहुत फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोनली, अकेलापन इतना ज़्यादा कि आप बता नहीं सकते शब्दों में खुद को। बहुत ज़्यादा खालीपन है, जैसे सब कुछ बदल गया। वो जो सुंदर समय था जिसमें आप हंसते थे, मस्ती करते थे, उनके साथ अच्छा समय बिताते थे, मानो वो वक्त अब वैसा रहा ही नहीं। सब कुछ बदल गया और इस चेंज से आप बहुत अपसेट हो, बहुत ज़्यादा। वो सॉन्ग है ना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। सीरियसली सूट करता है आप पे, सीरियसली। एनर्जी आपकी लिटरली ऐसी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो। कब तक करना है, क्यों करना है, आखिर इस रिश्ते में है क्या, पर फिर भी कोशिश करनी है। एक दिन सब बदल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन अंदर से आस टूटती चली जा रही है। अंदर से पूरी तरह से टूट रहे हो। बहुत अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, बेचैनी रहती है, मन थोड़ा सा हताश सा रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, लोगों से भी थोड़ा सा कटे रहने का मन करता है, दूर दूर भागने का मन करता है। किससे क्या ही बोले, किसको क्या बताएं।
दूसरी तरफ आपके पार्टनर को ये लगता है कि इस रिश्ते का बर्डन सारा सिर्फ उन्होंने ही संभाल रखा है, इस रिश्ते को उन्होंने ही संभाला है, मैनेज किया है, उनकी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ और उनके एडजस्टमेंट के कारण ही ये रिश्ता इतना ज़्यादा टिक पाया है, वरना तो रिश्ता था ही नहीं। आपके पार्टनर, मैंने जैसे कि कहा, गलती करके भी ये मानते हैं कि उन्होंने नहीं, आपने गलती करी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, डेफिनेटली ये बंदा उल्टा घुमाकर या ये बंदी घुमाकर आप ही को कंफ्यूज करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं। आपके सामने गलती तो मानते हैं नहीं, उल्टा आपको 10 जगह गलत साबित कर देते हैं। इसी चक्कर में आप कई बार ऐसा सोचने शुरू कर देते हैं कि आखिर मैंने कहाँ गलती करी, मुझसे क्या गलती हुई। 10 बार तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इनकी बात पे विश्वास तक हो जाता है आपको, और आप अपने आप को गलत भी मान लेते हो, क्योंकि आपको लगने लगता है कि खोट शायद मेरे में ही है, क्योंकि इन्होंने इतनी बार कहा होता है या आसपास के लोग इतनी बार कह देते हैं कि कई बार आपको इसी बात पे विश्वास हो जाता है कि शायद मुझ में ही 10 चीज़ें हैं जो गलत हैं। आप फिर कोशिश करते, आप फिर प्रयास करते, पर फिर वही होता, फिर दिल टूटता, फिर परेशान होते, भीख मांगकर, बैक करके और मिन्नतें करके, सब चीज़ें करके आप थक गए हो। अब इस रिश्ते से कुछ जैसे कि मिल ही नहीं रहा है, इस रिश्ते से आस टूट रही है। एक्शंस ले लेके थके हो, बहुत ट्राई किया है, ऐसा लग रहा है कि समय आपके हित से इतना बुरी तरह से ख़राब हुआ है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इतना सब आपके साथ हो क्यों रहा है, कि आपका इतने बुरे कर्म है, क्या आपने किसी के साथ कुछ गलत किया। और आप आंखों देखा देख पा रहे हो कि सब लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग खुश हैं, और आपकी ज़िंदगी में जो आप अच्छा करके भी बहुत बुरी तरह से तकलीफ पे हो। आने वाले समय में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है काफ़ी प्लेयर एनर्जी में आने वाले हैं। आपको ये लगने वाला है कि सच का साथ कोई नहीं देता, अच्छे लोग कभी भी होते ही नहीं हैं, अच्छाई को कभी अच्छाई मिलती ही नहीं, अच्छा करने वाले को हमेशा भगवान तकलीफ़ देता है। इसीलिए आप जो है अपने ऊपर, अपने चेहरे पे एक मुखौटा पहनने वाले हैं, जिसमें आप जो है काफ़ी ज़्यादा दिमाग चलाएंगे, चाणक्य नीति। जहाँ खेल खेलना पड़े वहाँ पर, बोलते हैं ना कि खेलेंगे अब हायर लेवल पे। अब आप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं होंगे। आने वाले समय में आप मैदान जंग अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिंग इट ऑन। अब मैं तुम्हें बताती हूँ मैं चीज़ क्या हूँ। आप सामने वाले को कोई बहुत बड़ा लेसन देने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के लिए अब ये चीज़ें डिफ़र करेंगी। कुछ लोग तंत्र में रेमेडी, टोटका, टोना सब शुरू कर देंगे। हैंडल नहीं होगा ना, टेंशन आ जाएगा आपको, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, इतना इंतज़ार कर लिया, अच्छाई का तो कोई फ़ायदा नहीं, चलो कुछ दानव बन जाते हैं। कुछ लोग दिमाग से काम लेंगे, लेकिन कुछ लोग बहुत ही गलत रास्ते पे जाएंगे। बाबाओं को, ओझाओं को, ब्लैक मैजिक पे, इन सब में विश्वास कर बैठेंगे, क्योंकि लगेगा ये जो भी हुआ शायद ब्लैक मैजिक से हुआ, किसी और व्यक्ति ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया इसलिए ये सब घटित हुआ। ध्यान अचानक से ब्लैक मैजिक में चला जाएगा, रेमेडी, ये वो टोटके करना, सब चीज़ें में घुसोगे। दिमाग बहुत, क्योंकि इंसान जब थक जाता है और टूट जाता है ना, भगवान का आसरा ले लेके, नाम ले लेके, तो वो इंसान दानव बनना शुरू करता है। उसे लगता है शायद भगवान ने नहीं सुनी तो शायद शैतान सुन ले। तो आपके अंदर का शैतान जागने वाला है, जहाँ पर आप साम दाम दंड भेद लड़ेंगे, खूब खतरनाक लेवल पे, जितना दिमाग चला सकते हैं चलाएंगे। अगर आप दोनों के बीच में कोई और व्यक्ति आ गया है तो उसे जलाने के लिए जितनी भी कोशिश हो सकती है करेंगे। आप इस बार बोलते ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे वाली एनर्जी में आने वाले हो। आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में देखा जाएगा, मानो जैसे कि आप माफ़ नहीं करेंगे किसी को। आप सबक सिखाएंगे कि बस ठीक है, तुमने माफ़ी नहीं मांगी, मैंने मौके बहुत दिए, मैंने तुमसे बार बार कहा मुझसे माफ़ी मांग लो और अपनी गलती मान लो, मैंने तुमसे बार बार कहा मुझे एक बार समय दो, समझने का प्रयास करो, पर तुमने नहीं सुना, तो चलो अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। आपको आ रहा है गुस्सा, और गुस्से का कारण भी मैं बताती हूँ, वाजिब होगा, बहुत ज़्यादा वाजिब होगा आपके अंदर का गुस्सा। कारण ये होगा कि आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा अपनी धुन में रहना, इतना करने के बाद भी अपनी मनमर्जी की करना, आपसे दूर होना, आपसे ज़्यादा बात ना करना, अपने मन चलेपन को वापस कंटिन्यू करना, कहीं और डिस्ट्रैक्टेड रहना, जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ ये सोचना। बस गुस्सा तो आना ही था, अब भी इसको अकल नहीं आ रही, अच्छा अब भी इसको समझ में नहीं आ रहा, अब तो भाई साहब इनको सबक सिखाना पड़ेगा, अब तो इनको बताना पड़ेगा हम चीज़ क्या है। एक इंसान कितना टाइम तक दर्द सह सकता है, वो सीमा पार हो गई आपकी।
आने वाले समय में वो सीमा आप जो है ख़त्म करके अब आप वो बनेंगे जो आप कभी थे ही नहीं। गुस्सा आपका बहुत हाई लेवल पे होगा, एग्रेशन हाई होगा। स्पिरिचुअल लेवल पे ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ नहीं करेंगे, पर पूजा पाठ से ज़्यादा आपका ध्यान उल्टी चीज़ों में ज़्यादा जाता हुआ नज़र आएगा। जितने आप बहुत पॉजिटिव, लविंग, केयरिंग और बहुत भगवान के बंदे रहे हैं, उतने ही आप अभी के डेट में, मैं ये नहीं कह रही हूँ बुरे इंसान बनेंगे, बट ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपने ईश्वर पे सब सरेंडर किया था, लेकिन अब कैसे है ना, आपके सब्र का बांध टूट रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है शायद भगवान कुछ नहीं करेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में आने वाले समय में आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सबक तो सिखाएंगे, आपको उनकी कोई सच्चाई भी पता चलने वाली है आने वाले समय में, कमिंग फ्यूचर में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्पेशली अक्टूबर नवंबर के दौरान आपको इनकी कोई ऐसी सच्चाई पता चल जाएगी जो आपको बहुत ज़्यादा शॉक करेगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ अनुमान के दम पर आप चल रहे हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ये इसके साथ वह है, वो वैसा है, नहीं। आने वाले समय में सच का पर्दा साफ होगा आपके सामने, सब चीज़ें खुद खुल कर आएगी, बिना मेहनत सब कुछ सामने आ जाएगा। एक एक करके सारे पन्ने खुलना शुरू होंगे आपके सामने, एक के बाद एक सारे राज खुलना शुरू हो जाएंगे। मानो ऐसा लगेगा कि बाप रे ये क्या हुआ। आपके पार्टनर जो हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, सत्य देखकर भी, प्रूफ के साथ सब कुछ होकर भी इस चीज़ को डिनाई कर जाएंगे। डिनाई तो छोड़ो, उल्टा ये व्यक्ति आप ही से नहीं बात करेंगे, आपसे ही दूर भागेंगे कि तुमने मुझे शक किया ना, इसलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ। आप इनको लेकर बहुत चिढ़ने वाले हैं, बहुत। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको इनका ज़रूरत से ज़्यादा कहीं और डिस्ट्रैक्ट रहना खलता है, कंफ्यूज करता है। अभी तक सिर्फ शक है, आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीज़ें भगवान जैसे खुद आकर बताएगा कि भाई तुझे मुझ पर विश्वास नहीं, ये ले मैं तो सारे पन्ने खोल दिए मैंने तेरे सामने, अब देख ये सच है, ये तेरी आंखों के सामने जो मैंने रखा है। देखना यह है कि इसके बाद आपका रिएक्शन क्या है, क्योंकि आने वाले समय में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखते ही ऐसे हो जाएंगे कि यार ये इंसान क्या चीज़ है, ये इंसान इतना ज़्यादा लेवल पे कैसे ड्रॉप हुआ, क्योंकि आपने इतना इन्वेस्ट किया था इस रिश्ते में, आपने इतना इनको प्यार दिया और इस इंसान ने आपके साथ इतनी सारी चीज़ें गलती पे गलती की और इनको इससे रियलाइजेशन भी नहीं आई। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं अपनी मन मर्जी पे करने पे उतर आएंगे। अब आने वाले समय में मुझे आपके अंदर बहुत सारे एनलाइटमेंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे मुझे दिख रहा है आप बहुत गुस्से में आएंगे। आपने अगर अभी तक किसी और व्यक्ति को कभी डेट नहीं किया तो अब आप इनको डेट करेंगे, लोगों को डेट करके या लोगों के साथ घूमना फिरना, दोस्त बहुत बनाना, पार्टी करना, क्योंकि अभी तक आप वैसे चलते जैसे आपके पार्टनर चाहते हैं। आपके पार्टनर को आपके दोस्तों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था, कोई बात नहीं, अब आप दोस्तों से बात करना शुरू करेंगे। आपके पार्टनर को आपका ज़्यादा पार्टी करना पसंद नहीं था, अब आप पार्टी करना शुरू करेंगे। आपके पार्टनर को नहीं पसंद कि आप वेस्टर्न कपड़े पहने, आप वेस्टर्न कपड़े पहनने वाले, आप इनको पूरी चोटी का सबक सिखाएंगे, क्योंकि आप इनको इस बार बताएंगे कि जो तुमने किया वो गलत था। आप अपने पार्टनर को बताएंगे कि आप भी बहुत कुछ कर सकते थे, आप इतने समय से जो बैठे थे वो सिर्फ प्यार में थे, बट शायद इस प्यार को देखा अनदेखा गया, तो चलो अब सबक सिखाया जाए। एम्प्रेस की पोजीशन, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा खुद की सेल्फ वर्थ को पहचानेंगे। आपने अगर कोई बिजनेस नहीं किया या जॉब नहीं किया, आप अचानक से जॉब और बिजनेस करना शुरू करेंगे। हम अकेले में अपने आप में शेर हैं भाई, किसी से कम नहीं, वो एटीट्यूड आप में देखा जाएगा। खुद में पूरी तरह से सक्षम, कंप्लीटली अपने आप में कॉन्फिडेंट, ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप उनके लिए रुकने वाले नहीं। अब आप उनकी जैसे ही गलतियाँ खुलेंगी, एक के बाद एक पन्ने खुलेंगे, ये गलती माने ना माने आप एक डिसीजन पे आ जाएंगे कि दैट्स इट, यही एक चीज़ चाहिए थी, अब पन्ने खुल गए, अब भाड़ में जाइए इंसान, अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। और आप इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड होने वाले हैं कि क्या ही बताएं, आप फुल जिएंगे अपनी ज़िंदगी को। आप बोलेंगे बस हो गया, बहुत दूसरों के लिए जिया, अब हमारी बारी यार, कितना कर लिया, पापड़ बेल लिए, पूजा पाठ कर ली, मंदिर गए, इधर गए उधर गए, अब आप बोलोगे बस हो गया, बहुत हो गया, अब मुझे अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है, मैंने अपनी लाइफ को ख़राब कर दिया इसके चक्कर में। काफ़ी दोस्तों के बीच उठना बैठना, नाम करना, बिजनेस जॉब में बहुत ज़्यादा आपका जो ग्रोथ होना, सामने वाले को तो भाई आप ऐसे घुमा कर रख दोगे कि क्या ही बताएं, चारों खाने चित। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में अभी समय वो हुआ है जहाँ पर अभी तक
फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक आप अवेकनिंग से गुजरे नहीं थे, आप एडजस्ट कर रहे थे, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, अरे अभी मेरा रिश्ता संभल जाएगा, अभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप इसे लेट गो नहीं कर पा रहे थे, आप गिव अप नहीं कर पा रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे कि फिर से एक बार कोशिश करते शायद रिश्ता संभल जाए। लेकिन आने वाले समय में वक्त कुछ ऐसा कठिन होगा जिससे आप अवेकनिंग के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप पहले डेविल बनेंगे और फिर वापस वो बनेंगे जो आप बनना चाहते थे। आप दोबारा खुद को हंसने के लिए मजबूर करेंगे, आप दोबारा अपनी एनर्जीज में आएंगे, क्योंकि अभी तक आप इनके ऊपर निर्भर हैं, इनके प्यार में आपकी जान बसी है। आप जितना भी बोल दो ना कि नहीं नहीं दीदी अब तो मैंने मूव ऑन कर लिया, नहीं किया, ट्रस्ट मी बंधु, तुम इधर इस रीडिंग को देख रहे हो, इसका मतलब ही साक्षात क्लियर हो जाता है कि तुम अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए। दीदी ये तो सिर्फ आपको सुनना पसंद है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो दोस्त, तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि तुम क्या सुनने आए हो। तो यहाँ पर क्लियरली मैं खुले शब्दों में बता देती हूँ कि आप जो है अब अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। आने वाले कुछ समय में आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें और घटित होंगी जिसके कारण आप फाइनली इस रिलेशनशिप को लेट गो करेंगे और बोलेंगे भाड़ में गया ये इंसान, इसका जीना, इसका मरना मेरे लिए बिल्कुल महत्व नहीं रखता। ये इंसान क्यों है मेरी ज़िंदगी में, मुझे इसको सुनना भी नहीं, इसको देखना भी नहीं, कि इंसान कोई इतना ज़्यादा नीचे कैसे जा सकता है, कोई मुझे इतनी तकलीफ़ कैसे दे सकता है। वो भी तब जब मैंने उसे प्यार दिया तो भाई आप उसे बहुत बड़ी चोट पहुँचाने पर मजबूर हो जाएंगे। उस चोट को पहुंचाने के लिए जब आप बनेंगे तो पहले आप दानव बनेंगे और उसके बाद आप अपनी जोन की एनर्जी में आएंगे। और धीरे धीरे जब आप स्पिरिचुअल बनेंगे, क्योंकि पहले तो आप अपना गुस्सा निकालेंगे अपने आप पे ही और इन्जॉय फिर करना शुरू करेंगे, पहले अब फिर अपने जोन में आएंगे, हंसना मस्ती करना शुरू करेंगे, दोस्त बनाएंगे, फिर धीरे धीरे आप वो बनेंगे जैसे आप पहले हुआ करते थे, हंसते थे, मस्ती करते थे। धीरे धीरे उस जोन में आएंगे और उसके बाद आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी लगने लगेगी। आपको लगेगा ये मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने किसके लिए क्यों ख़राब की। वो होगा आपका अवेकनिंग का प्रोसेस। अभी तो पिक्चर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी तो आपके लिए गिव अप कर पाना बहुत मुश्किल है। चीज़ों को और रिश्तों को आप हाथ से पकड़ कर बैठे हो, कोशिश कर रहे हो कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, पर नहीं हो रही हैं। अभी तो लेट गो का टाइम शुरू होने वाला है। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो मैं देख पाई हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है सितंबर के बाद आपकी अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू होने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आपकी अवेकनिंग का प्रोसेस सितंबर के बाद शुरू होगा। इस साल के सितंबर के बाद आप मजबूर हो जाएंगे अपने पूरे कहानी को पलटने पे, यानी कि अपने अंदर की अवेकनिंग से गुजरने के लिए। अवेकनिंग के बाद पहले आपकी अवेकनिंग होगी, फिर आपके पार्टनर की होगी, तब जाके आपका रीयूनियन होगा। ऐसा नहीं है कि यूनियन नहीं होगा, बट यस पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ देखना है, ठीक है। तो अभी तकलीफ नहीं, टेंशन नहीं लेना है, जो भी है बेहतर के लिए होगा। बस एनर्जीज पे ट्रस्ट करना होगा, आपको विश्वास करना होगा कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। भगवान आपके खिलाफ नहीं है, ईश्वर आपके अगेंस्ट नहीं है, इस ईश्वर आपके सारथी हैं। बस वो चाहते हैं कि आप अपने लिए लड़ना सीखें। आप अपने लिए लड़ नहीं पाते हो। प्रॉब्लम ये है कि आपको लड़ना ही नहीं आता। आप किसी भी चीज़ को लेट गो करने से डरते हो। आपको लगता है ये चीज़ छूट जाएगी तो मैं जीऊँगी कैसे। पर भगवान बोल रहे हैं कि भाई तुझे क्यों लगता है कि तू उसके दम पर जिएगी या जिएगा। तेरे को वो तो बाद में, वो अगर नहीं मिला होता तो तू उससे पहले भी जी रही थी या जी रहा था। फिर अब तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू उसके दम पर जी रहा है। तेरा जीवन तो पहले भी था, बचपन से तो मैंने तुझे नहीं दे दिया था इसके साथ, जो तूने आदत लगा ली। तो तेरा जीवन तो इसके बिना भी सक्षम है, पर तुझे ये याद करना पड़ेगा कि तू इसके बिना भी पूरी तरह सक्षम है। तो ये जो है आपको सिखाने की कोशिश है भगवान की। भगवान आपके खिलाफ नहीं, बस वो आपके साथ स्ट्रिक हो रहे हैं और कुछ नहीं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, और उसके अलावा ढेर सारा प्यार दे। अगर आप मेरे दूसरे चैनल को चेकआउट करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और उसके अलावा हाँ, अगर आपको इंस्टाग्राम पे आना है तो इंस्टाग्राम पे भी आपको जो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा बचा, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो पर्सनल रीडिंग की बुकिंग शुरू हो चुकी है। पर्सनल रीडिंग का सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है कॉल रीडिंग, और उसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो व्हाट्सएप पे टीम को मैसेज करें, वो आपको गाइड कर देंगे। और उसके अलावा क्या बचा, हाँ, इनर वर्क का बहुत समय में मैं बोल रही हूँ, बहुत समय से कि क्लासेस चालू करेंगे, बस अभी थोड़े टाइम में शुरू करने वाले हैं। मैं अनाउंस करूँगी सोशल मीडिया में। मेरे क्लासेस में मैं बिजी थी, दिसंबर के एंड में ही मेरे क्लासेस खत्म हुए, तो अब बहुत जल्दी रिकॉर्डेड वीडियोस दूंगी या तो पर्सनली क्लासेस लूँगी। नॉट श्योर कि एग्जैक्टली क्या करेंगे, बट इनर वर्क का करेंगे स्मॉल प्राइस में ही, ताकि आप में से जितने लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो और उनको नहीं समझ में आ रहा है इनर वर्क आखिर होता क्या है, क्या चीज़ें कैसे करते हैं, तो उनको गाइडेंस मिल जाए उससे, ठीक है। सो अभी के लिए मैं चलती हूँ, अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।